नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे आस्था है तो रास्ता है। आस्था है तो रास्ता है। जीवन एक मौका है। पानी को जितना कस के पकड़ोगे, पानी उतनी तेज़ी से बहता जाएगा और वो अपना रास्ता स्वयं बना लेगा। ऐसे ही जीवन में जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ आप कुछ ना कर पाएँ, आप कुछ समझ ना पाए, तो शांति से देखिए, जीवन अपना रास्ता स्वयं बना लेगा। जीवन में सरल बनिए। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात है सरल होना। जो जितना सरल होगा उतना ही संपूर्ण होगा। सरल होने का अर्थ है कि जैसे हैं जो है वैसा रखिए। ज़्यादा बेईमानी, छल कपट मत करिए। जो दूसरों के अन्याय से थोड़े समय के लिए दुखी होता है वो तो आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वो कभी सुखी नहीं होता। जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, उसके बारे में मत सोचिए। इससे आने वाली चीज़ भी रुक जाती है। जो आपको मिलने वाला है वो भी रुक जाता है। याद रखो, ज़िंदगी क्या है? नथिंग। जब तुम पैदा हुए थे तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे। एवरीथिंग। इंसान पूरी ज़िंदगी हर चीज़ को पाने के लिए लड़ता रहता है, फिर नथिंग। जब जाता है फिर सब छोड़ जाता है। अपने दिल को हमेशा प्यार, स्नेह, कोमल और करुणा से भरो। जब इंसान ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो तुम्हें बिल्कुल स्पेशल बना देंगी। निडर या निर्भय वही रहता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। असत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा भय के साए में रहता है। हमेशा अपने दिल को साफ रखो, ईमानदार रहो। इससे ईश्वर की कृपा मिलती है। इंसान के ऊपर ईश्वर की कृपा, ज्ञान, ध्यान सब प्राप्त होता है। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी उन्नति अच्छी होगी। इसलिए अपनी नीति यानी कि अपना व्यवहार अपनी नीति अच्छी बनाएं। राजा जनक अपने जीवन में बहुत ही तपस्वी और स्वकर्मी होकर गए। उन्होंने जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए। जब वो मृत्यु के बाद ऊपर पहुँचे तो यमदूत ने उनकी जब लिस्ट निकाली तो बोले, इनके सारे कर्म अच्छे हैं, ज़िंदगी में बस एक इन्होंने गलत काम किया है। तो वो इस निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा था कि इनको गलत काम की कौन सी सज़ा दी जाए और अच्छे काम की कौन सी दी जाए। वो भगवान के पास गया, भगवान से बोला, इनका न्याय मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके सारे कर्म अच्छे हैं, बस एक काम गलत है। भगवान बोले, इनका ऐसे करो, इनका स्वर्ग जाना तो तय है क्योंकि इनके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें नर्क से होकर स्वर्ग ले जाओ, ये नर्क देखें। तो यमदूत ने ऐसा ही किया। वो राजा जनक को नर्क के रास्ते से होता हुआ स्वर्ग ले जा रहा था। तो राजा जनक ने नर्क में देखा, हजारों लोगों को कढ़ाई में तला जा रहा था, बहुत उनको कोड़े मारे जा रहे थे, हजारों तरह की यातनाएं दी जा रही थी। इसे देखकर राजा जनक बहुत परेशान हो गए और बोले, ये लोग क्या ऐसे ही तड़पते रहेंगे, इनके मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? यमदूत बोला, हाँ, इन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं और ये ऐसे ही तड़पते रहेंगे, लेकिन इनकी मुक्ति का एक उपाय है। यदि कोई तपस्वी व्यक्ति इनके लिए यहीं पर तप करे तो ये सब मुक्त हो सकते हैं। ये सुनते ही राजा जनक वहीं बैठ गए और तप करने लगे। धीरे ही धीरे सारा नरक स्वर्ग में बदल गया। एक एक करके वहाँ सब मुक्त हो गए और राजा जनक भी स्वर्ग चले गए। स्वर्ग और नर्क कोई बाहर की स्थिति नहीं है। स्वर्ग और नर्क हमारे जीवन की स्थिति है। जब हम अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हम स्वर्ग में रहते हैं। और जो इंसान दूसरों को के दुख को देखकर खुश होता है वो हमेशा नरक में रहता है। वो यहाँ भी नरक भुगतता है और वो ऊपर जाकर भी नरक ही भुगतता है। वो हमेशा नरक में रहता है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बचना चाहिए। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, इंसान के अंदर है। शब्द तो यदा कदा चुपते ही रहते हैं, लेकिन जब किसी का मौन चुप जाए तब इंसान को संभल जाना चाहिए। जब किसी का मौन चुप जाए तब इंसान को संभल जाना चाहिए। वो व्यक्ति ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होता जो परिणाम से ज़्यादा काम में आने वाली बाधाओं पर विचार करता रहता है। तुम वही काम करो जिसमें तुम्हें रस हो।
या वो काम करो जिसमें तुम्हें रस आता हो, या जिसमें रस हो वो काम करो। उल्टे सीधे काम मत करो। असत्य, ईर्ष्या, घृणा, इन सब से बचो। तभी इंसान स्वर्ग यानी कि अच्छे रास्ते पर चल सकता है। आस्था है तो रास्ता है, पर रुकावट कहाँ है? बेईमानी, छल कपट, इसी में रुकावट है। एक बार महात्मा बुद्ध के ज़माने की बात है कि महात्मा बुद्ध के समय पंडित लोग जो थे, वो जब भी कोई मर जाता था, किसी के भी घर में डेथ होती थी, तो वो 2 घड़ों में सामान भरवा के उसको फोड़वाते थे और मंत्र वगैरह का जाप करते थे। और घड़े को कहते थे यदि ये फूट गया और इसका सामान नदी में गिर गया तो तुम्हारे मृतजन जो हैं, जो तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है, वो सब स्वर्ग चले जाएंगे। और ये बोल कर शोर मचाते थे कि स्वर्ग है स्वर्ग, और उनसे बहुत सारा पैसा ऐंठ लेते थे। एक बार एक लड़के के घर में उसके पिता की मृत्यु हुई। उसने सोचा कि इस समय सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा तेजस्वी महात्मा बुद्ध हैं। तो वो भगवान बुद्ध के पास गया वो बच्चा और बोला, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मैं अपने पिता की मुक्ति चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम 2 घड़े लेकर आओ और एक घड़े में तुम कंकड़ पत्थर भरना और एक घड़े में घी भरना। दोनों को नदी के किनारे लेकर जाना, दोनों को फोड़ना और फिर जो भी क्रिया हो वो मुझे आकर बताना। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। एक घड़े में पत्थर लेकर गया और एक घड़े में घी, और जाकर वहाँ फोड़ा। पत्थर जो थे वो तलहटी के सबसे नीचे चले गए और घी, नदी जिस दिशा में पानी बह रहा था, घी वही बहता हुआ चला गया। वो बच्चा इस बात को बताने के लिए भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध बोले, आओ बेटा, बताओ क्या हाल है, जो तुमने करा था उसका क्या हुआ। तो बच्चा बोला, जिस घड़े में मैंने पत्थर भरे थे उसको तोड़ा, एक ही चोट में वो टूट गया, पत्थर सारे नीचे चले गए। दूसरा मटका जो तोड़ा तो उसका घी तैरता हुआ चला गया। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, ये तो तुमने सही बताया। अब तुम एक काम करो, जो पंडित मंत्र जाप करते हैं और कहते हैं तुम्हारे माता पिता स्वर्ग चले गए स्वर्ग गए, उनसे कहो कि वो अब मंत्र जाप जितना कर सकते हैं उसका मंत्र जाप करें। जो कंकड़ पत्थर नीचे चले गए हैं उन कंकड़ पत्थरों को वो ऊपर लाएं, और जो घी ऊपर तैर रहा है उस घी से कहो कि वो नीचे चले जाए। वो बच्चा बोला कि वो कितना भी मंत्र जाप कर लें, कंकड़ कभी ऊपर नहीं आ सकते और घी कभी भी नीचे नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं वो उन्हें भुगतने ही पड़ेंगे। कोई भी कर्म कांड जो तुम अब करना चाहते हो, कितना भी कर्म कांड कर लो, उनके कर्मों के फल से कोई नहीं उन्हें बचा सकता। जो भी उन्हें अच्छे शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उसका फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बच्चे को सारी बात समझ आ चुकी थी और वो भगवान को प्रणाम करके चला गया। आस्था है तो रास्ता है, रुकावट कहाँ है? बेईमानी, छल कपट में रुकावट है। आप सही रास्ता चुनें, सरल बने, संपूर्ण बने। जितने सरल होंगे, जितने सच्चे होंगे, उतने ही संपूर्ण होंगे। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।